दोस्तों, लोगों से हमारा विरोधाभास क्यों होता है? क्योंकि हम चाहते हैं कि दुनिया हमारे मुताबिक चले, जो कि संभव ही नहीं है। तो किसी को भी बदलने में अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो, बल्कि अपनी सारी ऊर्जा का उपयोग स्वयं को ट्रांसफॉर्म करने में, स्वयं को रूपांतरित करने में लगाओ। और यही ट्रांसफॉर्मेशन, यही रूपांतरण आपको औरों से श्रेष्ठ बना देगा। और फिर श्रेष्ठ व्यक्ति की बात तो सबको ही मानते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। आज 12 फरवरी और दिन शनिवार का है। शुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। यूपी में सोमवार से सभी स्कूल खुलने वाले हैं। मतलब ये कि पूरा फुल फ्लेज स्कूल चलेंगे। नर्सरी और कक्षा 1 से लेकर सभी शैक्षणिक जो संस्थाएं हैं वो सोमवार 14 फरवरी से खुल जाएंगी। साथ ही सभी सरकारी निजी कार्यालयों में पूरी उपस्थिति के साथ कामकाज भी होगा। सभी कार्यालयों और संस्थानों में बस कोविड हेल्प डेस्क बनाना कंपलसरी कर दिया गया है और इसके बारे में सूचना भी जारी कर दी गई है। सभी स्कूल 14 फरवरी से पूरी तरह खुलेंगे। ऑनलाइन पढ़ाई लगभग बंद और अब बारी ऑफलाइन पढ़ाई की है और इसका स्वागत भी किया जा रहा है। बहुत सारे लोग चाहते भी थे कि स्कूल कॉलेज खुलें। फिलहाल कोरोना की जो तीसरी लहर थी वो डाउन हो रही है, तो इसके बाद ये स्कूल और कॉलेज तो खुलने ही थे। तो फिलहाल जितने भी लोग इंतजार कर रहे थे सभी को मोस्ट वेलकम। और अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अपनी अगली खबर पर। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के 47 विषयों की जो उत्तर कुंजी है ये फाइनली जारी कर दी गई है और ये उत्तरमाला आप UPHESC.org और UPHESC2021.co.in पर आप जाकर देख सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आयोग की सचिव वंदना त्रिपाठी ने साफ किया है कि उक्त संशोधित और अंतिम उत्तर कुंजी जारी होने के बाद कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं होगी। लिखित परीक्षा का परिणाम 20 फरवरी तक आ जाएगा। तो उसके बाद इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू से 21 दिन पहले सूचना वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगी और सूत्रों के अनुसार आयोग को 47 विषयों में 5000 से अधिक आपत्तियां मिली थी और इनके निस्तारण में लगभग 1.5 महीने लग गए। लिखित परीक्षा 3 चरणों में हुई थी, आपको याद होगा। 30 अक्टूबर, 13 नवंबर और 28 नवंबर को ये परीक्षा करवाई गई थी और परीक्षा में तकरीबन 1 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। अभ्यर्थियों की बात आज सुनेगी कमेटी। तो देखिए फ्रेंड्स, रेलवे भर्ती बोर्ड के नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर हुए छात्रों के आंदोलन के बाद आरआरबी और रेलवे अफसरों ने शिकायतों को सुनने, फीडबैक लेने के लिए कोरल क्लब में कैंप लगाया। हालांकि प्रयागराज में आंदोलन की आग जितनी तेज भड़की थी उतनी तेजी से अभ्यर्थी जो थे वो पहुंचे नहीं। मतलब उतने जितने लोगों ने जितना उपद्रव किया उतने लोग शिकायत करने पहुंचे नहीं। तो क्या वजह रही? फिलहाल आज एक मौका ऐसे अभ्यर्थियों को और मिल रहा है। जो हाई लेवल के अधिकारी हैं आज वो प्रयागराज पहुंच रहे हैं। सुबह 11:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक वो बैठेंगे और इसके लिए उन्होंने अपना समय दिया है। रेलवे बोर्ड कमेटी और छात्रों के बीच होने वाले इस संवाद में उत्तर मध्य रेलवे के अफसर भी मौजूद रहेंगे और ये भी है कि छात्रों द्वारा अब तक कैंप में दी गई शिकायतों के साथ ऑनलाइन आई शिकायतों पर भी मंथन होगा। रेलवे बोर्ड के प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंडस्ट्रियल रिलेशन दीपक पीटर की अध्यक्षता में टीम के सदस्य अभ्यर्थियों की बात सुनेंगे। तो फिलहाल कोरल क्लब में आज हाई लेवल के जो अधिकारी हैं बैठ रहे हैं और वो रेलवे भर्ती से संबंधित जो विसंगतियां हैं और जो अभ्यर्थी पहुंचेंगे उनकी बात को सुनी जाएगी। और देखिए, इग्नू में अगर जो कोई एडमिशन नहीं ले पाया था तो जनवरी सत्र में दाखिले के लिए 22 फरवरी तक जो है अभी मौका है। 22 फरवरी तक ऐसे छात्र जो हैं वो आवेदन कर सकते हैं। तीसरी लहर के चलते छात्र ऑनलाइन आवेदन पत्र नहीं भर पाए थे, इसलिए अब विश्वविद्यालय प्रशासन ने ऑनलाइन दाखिला आवेदन पत्र भरने की तारीख आगे बढ़ा दी है। इसके पहले छात्रों के पास 10 जनवरी तक मौका था, अब ये जो मौका है 22 फरवरी तक कर दिया गया है। नौकरी पेशा, युवा मार्केट डिमांड और रोजगार से जुड़े नए डिग्री प्रोग्राम कोर्स में दाखिला लेकर अपनी डिग्री पूरी कर सकते हैं छात्र ऑनलाइन में। इसके अलावा ओपन और डिस्टेंस लर्निंग मोड का विकल्प तो पहले से ही उपलब्ध है। स्नातक, स्नातकोत्तर, एडवांस डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स भी उपलब्ध हैं। पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी वेबसाइट से onlinerr.ignou.ac.in पर। और देखिए फ्रेंड्स, एक बड़ा बदलाव किया गया है एक राज्य में। राज्य कौन सा है? झारखंड। यहाँ पर
अगर आप झारखंड टीईटी देना चाहते हैं तो आपको झारखंड से ही 10वीं और 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। अगर किसी अदर स्टेट से आपने 10वीं और 12वीं पास आउट किया है तो झारखंड टीईटी आप नहीं दे पाएंगे। तो झारखंड में कक्षा 1 से लेकर 8 तक के जो झारखंड टीईटी की परीक्षा होगी उसमें राज्य से ही मैट्रिक और इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम पास किए हों, ये कंडीशन लगा दी गई है। एक कंडीशन और लगाई गई है कि स्थानीय भाषा का ज्ञान आवश्यक है और इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। तो झारखंड में क्लास 1 से 5 और कक्षा 6 से 8 में शिक्षक नियुक्ति की योग्यता निर्धारित करने के लिए राज्य सरकार ने झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2022 बनाई है और गुरुवार को राज्य सरकार की कैबिनेट की बैठक में इस नियमावली को मंजूरी भी मिल गई है। राज्य सरकार ने पूर्व में तय किए गए शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली में कई संशोधन किए हैं। दो बड़े संशोधन हैं। पहला कि ये कि उम्मीदवारों को झारखंड से ही मैट्रिक और इंटर की पढ़ाई कंपलसरी है। दूसरा बड़ा संशोधन है कि उन्हें जनजाति और क्षेत्रीय भाषाओं का ज्ञान जरूरी है। फिलहाल ये नियम जो हैं वो लागू हो रहे हैं झारखंड में। जो अदर स्टेट हैं वहाँ पर ऐसे नियम अभी नहीं हैं और होने भी नहीं चाहिए, होने भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे नियम अगर बनते हैं डेफिनेटली जो अदर स्टेट के अगर का कोई स्टूडेंट है, किसी ने अदर स्टेट में जाकर पढ़ाई की है तो उसका तो नुकसान ही हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि माँ बाप कहीं और रहते हैं तो बच्चे की पढ़ाई वहीं से हो जाती है और अदर कंडीशंस भी बनती हैं। फिलहाल एक और खबर है कि कर्मचारी चयन आयोग की एक परीक्षा कैंसिल कर दी गई है। परीक्षा कौन सी है? कंजर्वेशन असिस्टेंट की परीक्षा है। पोस्ट कोड इसके लिए है WR10210721। ठीक है। एडवर्टाइज्ड अंडर फेज IX/2021 सिलेक्शन पोस्ट। तो यहाँ पर कंजर्वेशन असिस्टेंट के लिए जो पद था, यानी कि ये जो भर्ती आई थी, ये कैंसिल कर दी गई है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। एंड ये भी लिखा गया है कि कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड फॉर द एबव पोस्ट एडवर्टाइज्ड अंडर दिस फेज दैट द सेट पोस्ट हैज़ बीन कैंसिल ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। प्रशासनिक कारणों से ये पद जो है इसे रद्द कर दिया गया है और ये नोटिस भी जारी कर दी गई है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं स्मार्टफोन के बारे में। स्मार्टफोन हमारी दिनचर्या में शामिल हो चुका है, हमारी दैनिक जरूरत बन चुका है। फिलहाल स्मार्टफोन की लत के मामले में चाइना पहले स्थान पर है, सऊदी अरब दूसरे स्थान पर है। आश्चर्यजनक रूप से भारत को 17वां स्थान मिला है। चौंकाने वाली बात क्या है कि नेपाल इस सूची में 10वें स्थान पर है और अमेरिका 18वें स्थान पर है। मैकगिल यूनिवर्सिटी के शोधार्थियों ने 24 देशों के 34,000 युवाओं पर अध्ययन किया है। हर देश के लिए स्मार्टफोन के इस्तेमाल को लेकर अंक जारी किया गया है। 10 से 60 तक के बीच सूची में भारत को 27.2 अंक मिले हैं और मोबाइल की लत को सर्वाधिक उच्चतम दर वाले देशों में चीन को 36.18 और सऊदी अरब को 35.73 अंक मिले हैं। 18.44 अंकों के साथ जर्मनी इस सूची में सबसे नीचे यानी कि 24वें स्थान पर है। जो कुछ भी फ्रेंड्स, लेकिन एक बात ज़रूरी है कि कोई भी गैजेट्स हो, कोई भी चीज़ हो, उसका नशा नहीं होना चाहिए कि इसके बगैर हमारा काम नहीं चल सकता है। मैं यही कहूँगा आपसे कि ऑनलाइन पढ़ाई आप ज़रूर कीजिए, लेकिन कम से कम 2 घंटे आप किताबों से पढ़िए, अपने नोट्स से पढ़िए। इसका फ़र्क आपके सीधे सीधे दिमाग पर, आपकी याददाश्त पर पड़ता है और ये आपकी प्रगति के लिए, चतुर्दिक विकास के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है। तो ये सारी चीज़ें हैं फ्रेंड्स, और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर हम एक बात करेंगे आपसे कि देखो, पिछले कई दिनों से कुछ खबरें बहुत अधिक चर्चा में हैं और उन चर्चाओं में सबसे मुख्य रूप से जो चर्चा है वो है बीएड को लेकर। बीएड को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी जो है काफ़ी सशंकित हैं कि बीएड जो है वो प्राइमरी शिक्षक भर्ती में मान्य रहेगा या नहीं रहेगा। आपको पता ही होगा कि रीट में बीएड को प्राइमरी शिक्षक भर्ती बाहर कर दिया गया। रीट का जो मैटर था ये बिल्कुल अलग था। रीट में राज्य सरकार ने स्वयं समर्थन किया था कि रीट में, यानी कि प्राइमरी लेवल में L1 उसको कहा जा रहा था कि L1 में सिर्फ वहाँ पर BSTC होता है, BSTC, जो कि यूपी में BTC कहा जाता है और अब इसका नाम बदलकर डीएलएड हो गया है। तो यहाँ पर राज्य सरकार स्वयं चाहती थी और इसके बाद मामला कोर्ट में गया और कोर्ट से जो डिसीजन आया वो BSTC यानी कि डीएलएड के पक्ष में आया। फिलहाल इस बात को चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में अभी इस पर सुनवाई शेष है। 22 फरवरी को इस पर सुनवाई होनी है और इससे पहले NCTE से मांगा गया है कि क्लियरिफिकेशन कि आप इस मामले में क्या कहते हैं, और NCTE ने पहले ही अप्रूवल दे रखा है कि बीएड जो है प्राइमरी के साथ साथ
जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए भी मान्य होगा। साथ ही साथ बीएड के लिए अब टीजीटी और पीजीटी अगर आप शिक्षक भर्ती में शामिल हो रहे हैं तब भी बीएड कंपलसरी है। यानी कि बीएड एक ऐसे ही आपके पास सर्टिफिकेट, एक ऐसी डिग्री हो गई है बीएड जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो, फॉर ऑल द टीचर्स रिक्रूटमेंट। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो लोग इस बात को लेकर सशंकित हैं कि बीएड जो है वो प्राइमरी में रहेगा या नहीं रहेगा, तो उनसे यही कहना चाहूँगा कि बी श्योर, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। अगर आप उत्तर प्रदेश या किसी अन्य राज्य से हैं तो यहाँ पर ऐसी कोई कंडीशन फ़िलहाल नहीं आने वाली है और ना ही ऐसा कुछ होने वाला है। और सुप्रीम कोर्ट में अभी बहस जारी है। ये बात ज़रूर है कि सुप्रीम कोर्ट में अभी एनसीटी का पक्ष सुना जाएगा, उसके बाद स्टेट वाइज ये नियम भले ही लागू कोई स्टेट करना चाहे तो कर सकता है, बस इतनी छूट मिल पाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि यूपी में जो नेक्स्ट प्राइमरी की वैकेंसी आने वाली है उसमें बीएड मान्य नहीं होगा, बिल्कुल मान्य होगा, 100% होगा। तो इसके बारे में आप बिल्कुल निश्चिंत रहें और अपनी तैयारी करें। एक ओपन प्रतियोगिता का होना बहुत ही ज़रूरी होता है और मुझे तो लगता है ना, ऑल ओवर ये मेरी अपनी राय है कि अगर ये जो डीएलएड और बीएड को लेकर इतना बवाल चल रहा है तो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करने के बाद दोनों पाठ्यक्रम को एक ही कर देना चाहिए, ताकि मतलब इस तरीके की का कोई विवाद ही ना रहे। फिलहाल एनीवे जो नीति नियंता हैं वही इस काम को आगे बढ़ाएंगे। हम तो बस अपनी बात कर सकते हैं, अपनी बात को आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं, सिस्टम तक पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, और यही कहना चाहूँगा कि बिल्कुल होपलेस मत होइए, पूरी उम्मीद रखिए, ज़माना आपके कदमों में झुकेगा। आप एक बार अपनी उड़ान भरिए और तैयारी में लगे रहिए। बीएड वाले बिल्कुल जो है उनसे यही कहूँगा कि प्राइमरी की भर्ती की तैयारी में लगे रहें, बीटीसी वाले भी लगे रहें। यूपी में नेक्स्ट वैकेंसी में सभी भर्तियां मान्य रहेंगी और इस बात की जरा सी भी संभावना नहीं है कि कोई भी भर्ती मान्य नहीं होगी, मतलब कोई भी सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट जो प्राइमरी की भर्ती आएगी उसमें सभी मान्य रहेंगे और जो नियम लागू है वर्तमान में यही नियम लागू रहेगा। इसके बारे में बिल्कुल आप लोग निश्चिंत रहें। बाकी जो लोग अलग अलग यूट्यूब चैनलों पर जाकर अपना दिमाग ख़राब कर रहे हैं, अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, उनसे तो बस यही कहूँगा कि दोस्तों ये आपका समय है, बहुत ही बहुमूल्य है, इसको व्यर्थ मत गंवाइए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।